अस्सलामुअलैकुम बच्चे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो बाइट्स। तो आज बायोलॉजी का पोर्शन है, इसमें इनके ये जो सिलेबस है इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। सबसे पहले हमें एक बात याद रख लें कि आपने फेडरल बुक्स को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना। थोड़ा थोड़ा कैसे पढ़ना आपने, या फेडरल बुक्स ख़रीदनी है? बिल्कुल नहीं ख़रीदनी। आपने जो है वो फेडरल बुक्स गूगल पर जाकर PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर लेनी और पूरी नहीं पढ़नी। वो टॉपिक जहाँ आपको डिफ़िकल्टी आ रही, लाइक रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये फेडरल की बुक में काफ़ी अच्छे से क्लियर करवा गया है बच्चों का। वहाँ से बचा के ये वाला टॉपिक जो है वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल जाके रीड कर लेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि PTB यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में क्लियर बच्चों को नहीं होते, वो वहाँ जाके क्लियर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शंस के बारे में। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर और सेल फंक्शंस के बारे में आपने ये हमारे फर्स्ट की PTB की सेकेंड चैप्टर तो नहीं है, 4th चैप्टर है आई गेस। भी पूरा चैप्टर है, इसमें हमारे पास सेल स्ट्रक्चर्स और सेल ऑर्गेनेलीज आ जाते हैं। लाइक मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने पूरे नोट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक सेकेंड, यस। सो हमारे पास सबसे पहले जो है वो सेल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। लाइक सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन आ गई, सेल वॉल आ गई, फिर सारी ऑर्गेनेलीज आपने करनी है, न्यूक्लियस तक करनी है। उसके बाद हमारे पास जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है या इन प्लांट्स है, आपने देख लेना है। मैंने ये सारे के सारे नोट्स भी बनाए हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करके एक वीडियो बना दूँगी या कोई PDF आपको बता दूँगी, या व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इंशाल्लाह जो है वो अपनी बायो की तैयारी विदाउट एनी चार्जेस के कर सकते हैं। कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने FSC अच्छे नंबर से पास किया, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। याद रखिएगा, जो बच्चे MD कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे MCQs जो बच्चे MD कैट देते हैं उनकी वैसे ही क्लियर हो जाते हैं और उनको एक्स्ट्रा FNS की प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस वो अपने MD कैट फोकस रखेंगे, उनका FNS का टेस्ट अगर जाकर देंगे, जो इनका इनिशियल टेस्ट होता है वो ईजीली क्लियर हो जाएगा। सो बच्चे, मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ। उसमें आप ये जो टॉपिक्स इनको दिए हैं, सबसे पहले आपने इनको नोट डाउन कर लेना अपने रजिस्टर पर। उसके बाद अब ये एक पूरा चैप्टर है, इसमें ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आएंगे। आपने उन सब टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना, लाइक सेल स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, लाइक उसकी जो ऑर्गेनेलीज है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे, साइटोप्लाज्म की एग्जांपल है यहाँ पे मेरे पास। अब मैंने साइटोप्लाज्म में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पॉइंट से मैंने अपना साइटोप्लाज्म को कवर कर लिया। मुझे पूरी की पूरी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैंने साइटोप्लाज्म को एक दफ़ा रीड किया और मुझे लगा कि वो पॉइंट्स जो शायद मुझे नहीं आते या मुझे भूल जाएंगे, वो जो मुझे लगता है कि मुझे नोट डाउन करने चाहिए, वो जो MCQs बन सकते हैं, वो आपने जस्ट राइट कर लेने हैं। लाइक सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल, पेरिफेरल पार्ट अवे फ्रॉम द सेंटर एंड ऑफन लाइक अ जेल। सो बेसिकली वो पॉइंट जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपने सिर्फ 4 5 6 पॉइंट्स में जो है वो अपने उस सब टॉपिक को कवर कर लेना है। इस तरीके से सारे ऑर्गेनाइज आपने ऐसे करने। और याद रखिएगा बेटा, फेडरल बुक को आपने PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर लेना, और वो टॉपिक जो सिर्फ आपको मुश्किल लगता है, आपने वहाँ जाके उस टॉपिक को देख लेना कि फेडरल की बुक में है। आपने जिसकी समरी ग्लॉसरी होती है वहाँ जाके चेकआउट कर लेना है। और आपको बहुत सारे पॉइंट जो PTB यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं अवेलेबल होते, वो वहाँ पर बहुत अच्छे से बच्चों को क्लियर कराए गए हैं। रिप्रोडक्शन वाला जो बच्चे MD कैट भी दे रहे हैं, मैं उनको लास्ट में प्रेफर करूँगी कि वो जाके फेडरल वाली बुक से जाके पढ़ें। वहाँ पे बहुत अच्छा रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया है बच्चों को, बड़ी डिटेल में एक एक सब टॉपिक भी उन्होंने एक्स्ट्रा हेडिंग बना कर दिया हुआ, जबकि PTB में एक टॉपिक वाइज कवर किया हुआ, वहाँ पे बहुत लंबा कवर किया हुआ। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको अपने अगले वाली वीडियो में बच्चों को फुल गाइड करने वाली हूँ, तो बस आपने करेक्टेड रहना है।